इसी कैलकुलेशन के मुताबिक हमने ऑफसेट बनाया। देखें सिंगल कट में, देखें ये जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, इसकी मदद से आप किसी भी डिग्री में सिंगल कट में, आपके पास एल्बो नहीं है, ऑफसेट कैलकुलेट करना है सिंगल कट में, तो ये किस तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है, पाइप पे मार्किंग, कटिंग और फिटअप, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। चैनल पे न्यू है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो से अगर आप लोगों को 1% भी फायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विश्व में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एल्बो नहीं है, सिंगल कट में, जो कि माइटर कट ऑफसेट बनाना है किसी भी डिग्री में, ठीक है, उसकी हमने कैलकुलेशन सीखी थी कि किस तरह उसकी कैलकुलेशन करनी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है, पाइप पे मार्किंग किस तरह करनी है, कटिंग और फिटअप। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो से अगर आप लोगों को 1% भी फायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। अब आप लोगों ने इस स्केच पे और पाइप पे तवज्जो रखनी है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास पाइप की लेंथ हमने कितनी रखी थी, 1000 मिलीमीटर, और पाइप का साइज कितना था, 4 इंच। अब देखें ये पाइप है एनपीएस 4 इंच का, और इसकी टोटल लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। क्या करेंगे हम, 4 सेंटर लाइन में मार्किंग करेंगे, क्या करेंगे, सीएफ फाइंड करेंगे, डाया मल्टीप्लाई 3.1416 के जो सीएफ आएगा उसे डिवाइड किया हमने 4 पे, तो हमारे पास जवाब आता है 89 मिलीमीटर। देखें यहाँ पे पाइप पे 4 लाइनें टोटल लगाएंगे, ठीक है। एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है ये है 89 मिलीमीटर। अब देखें क्या कि ये है टॉप वाली लाइन, ठीक है। इसी तरह ही क्या कि जो बॉटम पे है, ठीक है, वो इसकी 4th लाइन होगी। मैं आपको ये तफसीली तौर पे समझाऊंगा, आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। अब देखें स्केच पे आप लोगों ने समझना है। देखें हमारे पास जो पहली हमने डायमेंशन फाइंड की थी ये थी 182 मिलीमीटर, ठीक है। पाइप के फेस से लेकर हमने 182 मिलीमीटर पे मार्किंग की। इसके बाद जो मिड वाला पीस है ये है 636 मिलीमीटर, 636 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ये है 636 मिलीमीटर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 182 मिलीमीटर। देखें यहाँ पे भी 182, यहाँ पे भी 182, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया था हमने, कट बैक कैलकुलेट किया था, हमारे पास जवाब आया था 23 मिलीमीटर, ठीक है। क्या है कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से 23 मिलीमीटर पे यहाँ पे मार्किंग की। इसी तरह ही ये वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक 23 मिलीमीटर पे मार्किंग की। देखें ये टॉप वाली साइड है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये पीस है 636 मिलीमीटर के, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 182 मिलीमीटर के। इसी तरह ही ये वाला जो पीस है ये भी है 182 मिलीमीटर के। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो कट बैक है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 23 मिलीमीटर के। अब देखें ये है टॉप साइड, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉटम पे। ये क्या है, ये भी 0 डिग्री वाली लाइन है, और इसी तरह क्या है, ये भी 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। अब देखें हम बॉटम पे चलते हैं। अब देखें ये वाली जो लाइन है, देखिए मैंने मार्किंग पहले मैं अक्सर कर लेता हूं कि मेरा मकसद होता है आप लोगों को कैलकुलेशन समझाना, कि वीडियो लॉन्ग ना और मैं शॉर्ट तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। अब देखें ये है बॉटम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आप लोगों ने, यहाँ पे स्केच में भी तवज्जो रखनी है। देखें यहाँ पे आप लोग कि देखें कि टॉप पे क्या हुआ था, लाइन से इस साइड पे मार्किंग हुई थी। अब बॉटम पे क्या, लाइन से इस डायमेंशन से ऑपोजिट मार्किंग कर रहे हैं। अब देखें पहले जो मार्किंग देखी आपने इस साइड पे थी, अब ये बॉटम साइड है तो क्या है, इस तरह मार्किंग की है। अब देखें इस तरह भी क्या किया हमने, ये लाइन है और इस लाइन से हमने ऑपोजिट मार्किंग की है। पहले क्या था, इस तरह मार्किंग थी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखिए यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें इस तरफ मार्किंग थी और इस तरफ है, ऑपोजिट होगी, ठीक है। ये भी कितनी है, 23 मिलीमीटर के। इसी तरह के यहाँ से यहाँ तक जो मार्किंग है ये भी है 23 मिलीमीटर के। और मिड वाला पीस क्या है, जो हमने इसकी डायमेंशन रखी थी यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक जो इसकी डायमेंशन है ये है 636
मिलीमीटर की। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद इसका फिटअप करते हैं। आप देखें कि जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी उसी के मुताबिक पाइप पे मार्किंग की और ये देखें ये हमने कटिंग कर दी, ठीक है। ये सेंटर वाला पीस, ये दोनों साइड वाले पीस। अब देखिए ये मैं आपको टैग करके भी बताऊंगा किस तरह करना है। यहाँ पे आप देखें कि ये इस तरह टैग होगा और टैग करवाते हुए आपने क्या करना है, देखिए ये सेंटर लाइन जो हमने मार्क की थी ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए। इसी तरह ये वाली जो लाइन है दूसरी लाइन भी आपस में मैच करेगी और इंटरनल साइड भी मैच करेगी। अब मैं इसको टैग कर लेता हूँ, टैग के बाद आप लोगों को ये चेक करवाता हूँ। अब देखें हमने इसका फिटअप कर लिया। देखें हमारे पास एल्बो नहीं थी, हमने सिंगल माइटर कट में 45 डिग्री का ऑफसेट बनाया। अब देखें जो मैंने सेंटर लाइन लगाई थी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सेंटर लाइन आप लोगों ने हाईलाइट कर लेनी है। जब फिटअप करेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। देखें ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया इसकी मदद से आप 45 डिग्री या किसी भी डिग्री में सिंगल कट में ऑफसेट जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो से 1% भी फायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। शुक्रिया।